सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अखिलेश ने भेजी है 3 सीटों की लिस्ट भी। कांग्रेस आलाकमान को ये सूची भेजी गई है। 2 से 4 सीटों पर लड़ सकती है सपा। अभी हमने आपको जानकारी दी 3 सीटों पर चुनाव को लेकर के सहमति बनी है, लेकिन अभी सूची जो भेजी गई है वो 3 सीटों को लेकर के भेज दी गई है। लेकिन खबरें ये भी है कि ये सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये 3 सीट पर सहमति बनी है, 4 सीट पर बनी है, 2 सीट पर बनी, क्या है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में समझौता को लेकर जो है 2 चरण में बातचीत हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर जो शेयरिंग की जो बातचीत थी वो आगे बढ़ गई है। हालांकि पहले एक वक्त ये आ गया था कि जब 10 से 12 सीटों की मांग सपा लगातार कर रही थी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के, लेकिन सपा ने उसकी की जो डिमांड थी उसको कांग्रेस ने सीधे तौर पर मना कर दिया। अब ऐसे में चूंकि सपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तमाम जो दल हैं ये हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और हरियाणा में चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ गठबंधन हो सकता है, तो इसी कड़ी में ये कह सकते हैं कि सपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संकेत दिए हैं कि वो 3 सीटें पर जो है मान सकते हैं। 3 सीटों की जो सूची है वो केंद्रीय आलाकमान को भेज दी गई है। लेकिन जो कांग्रेस के सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा होगा तो 2 सीटें जो है वो कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दे सकती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लगातार चूंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, और ऐसे में कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर भी 4 सीटों की मांग कर रही है, तो इसका पूरा असर जो है वो हरियाणा विधानसभा में पे दिखाई पड़ रहा है। और अगर हरियाणा विधानसभा में 2 सीटें कांग्रेस देती है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें सपा कम करेगी। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर सपा ने अपना जो लिस्ट है वो भेजा है, चूंकि 3 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसके बाद अब जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये एक नया जो पूरा जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब सीटों को लेकर ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है विशाल, बने रहे हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंशु अवस्थी साहब, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही है हरियाणा में? देखिए, सीटों को लेकर बात तो तय है कि हरियाणा में बदलाव का मन बना गया है। हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची है उससे एकदम साफ स्पष्ट संदेश है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। समाजवादी पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी चल रही है और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव लड़ेगा। भाजपा में जिस तरीके से मंत्रियों के, विधायकों के, उनके नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, तो आज उनके जो चाणक्य हैं उनका पूरा उनकी चाणक्यगिरी भूल चुके हैं। आज बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें वहां से भी। तो ठीक है अंशु अवस्थी साहब, ठीक है, ये तो हरियाणा का की सियासत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या दोनों जगहों को लेकर के फैसला एक साथ होगा? हरियाणा में आप कितनी सीटें देंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको कितनी सीटें देगी, इसलिए पेंच फंसा हुआ है फिलहाल, और दोनों फैसला एक साथ करने का की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, मूल बात ये है, मैं आपने कई बार इस पर डिबेट भी किए हैं, फोनो भी किए हैं, स्टोरी भी चलाई है। मूल बात ये है कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। हमारे बीच में सीटों को लेकर सकारात्मक बातचीत, खींचतान होती है। हमेशा सभी राजनीतिक दलों में अपने को सरवाइव करने की, बढ़ाने की एक प्रतिस्पर्धा और मानसिक वो होती है, लेकिन हम चुनाव साथ में लड़ेंगे, ये मूल बात है। भारतीय जनता पार्टी का आज किला तंबू उखड़ चुका है। आज बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा में करे तो क्या करें, कैसे चुनाव लड़े जी। तो समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी। हम अपने सभी जो राजनीतिक दल हैं और उत्तर प्रदेश में हम 10 की 10 सीटों पर पूरी मजबूती से साथ में चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर बातचीत है, किसान दिख रही होगी, टीवी चैनलों के लिए खबर हो सकती है जी, लेकिन उससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंशु अवस्थी साहब ये कह रहे हैं कि मूल बात यह है कि दोनों पार्टियां साथ में मिलकर के हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगी और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगी। सीटों को लेकर के बातचीत जारी, अभी कोई फाइनल फिगर उन्होंने नहीं दी है और इस पर बातचीत का दौर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के बाद यूपी में भी कांग्रेस सपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये फिलहाल स्पष्ट है। और 3 से 4 सीटें हरियाणा में समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, ये खबरें सूत्र बता रहे हैं।
और इस आधार पर बातचीत आगे बढ़ गई है, ये फिलहाल जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अखिलेश ने दरअसल 3 सीटों की लिस्ट भेज दी है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अखिलेश ने कांग्रेस आलाकमान को 3 सीटों को लेकर के जानकारी भेज दी है, 3 सीटों को लेकर के सूची भी भेज दी गई है।